तो हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ कर्नाटका। जैसे कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट ब्लॉग में हम गए थे द बेलवाड़ी टेम्पल। अब सेकेंड ब्लॉग में हमको जाना है एल्लीवेडू टेम्पल, जो कि द सेकेंड अनकम्प्लीटेड टेम्पल है। पहले फिनिश करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर चलते हैं। ये जो टेम्पल है ये हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका इंडिया में है। जिस हिस्टोरिकल नाम अगर हम देखेंगे, इसको द्वारा समुद्र से हिस्ट्री में जाना जाता है। ये हायसला एम्पायर का द 11th सेंचुरी का एक ग्रेट आर्किटेक्चर है। चलो दिखाते हैं। ये एंट्रेंस है द ग्रेट हिस्टोरिकल टेम्पल का। ये वर्ल्ड फेमस है। क्यों फेमस है? कि इसके दीवार की वजह से और दीवार में बनी हुई मूर्तियों की वजह से। तो हिंदू धर्म के जितने भी गॉड्स हैं, या ये जो हायसला साम्राज्य था, उनके जितने भी सोल्जर्स थे, उनका जो कल्चर था, उनका जो परंपरा था, उनका जो युद्ध कला था, वो सबको इधर इतना अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। मान लो कि हर एक स्टेचू का, हर एक मूर्ति का एक स्टोरी है। तो दीवार पे लाखों करोड़ों मूर्तियां हैं। ये दीवार नहीं, कहानियों का भंडार है। इतना सुंदर, इतना डिटेलिंग, इतना प्यारा वर्क किया गया है। इधर से आपको पता चलेगा इंडिया क्यों ग्रेट है, भारत क्यों महान है, ये कर्नाटका क्यों इतना पॉपुलर है टूरिस्ट प्लेस के लिए। ये इसमें है क्या, आप जब आओगे देखोगे खुद रियलाइज करोगे कि इतना महान कला, इतना महान साम्राज्य, सच ब्यूटीफुल। जैसे कि मैं बेलवाड़ी टेम्पल में बोला था, बेलवाड़ी टेम्पल में भी टॉप नहीं है। ये भी जो टेम्पल है एल्लीवेडू, उसमें भी टॉप नहीं है, क्योंकि इसमें भी अटैक हुआ था। 1 टाइम नहीं, 2 टाइम अटैक हुआ था। दिल्ली का सुल्तान जो थे उस टाइम में वो अटैक किए थे। एक 1311 में और एक 1327 में 2 बार अटैक किया गया था। वो दिल्ली का जो सुल्तान थे उस टाइम में अलाउद्दीन खिलजी, वो अटैक किए थे। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक दोनों अटैक किए थे। ये जो गाइड है ये मुझे बता रहे हैं कि जो नरसिम्हा भगवान का स्टैचू है, ये जो हम बेलवाड़ी टेम्पल गए थे, उधर जो विष्णु अवतार का विष्णु जी का 3 अवतार का पूजा किया गया था। उसमें जो ये नरसिम्हा जी का मूर्ति था, ये उस मूर्ति के साथ इक्वल है, मतलब सेम टू सेम यही मूर्ति है। उधर बड़ा सा स्टोन में है, इधर दीवार पे उसको बनाया गया है। आगे देख, बहुत कला है। जैसे कि अंग्रेज जब आए थे फर्स्ट टाइम इंडिया पे, उनका जो ड्रेसिंग सेंस था उसको भी मेंशन किया गया है इस दीवार पे। लग रहा है हर एक मूर्ति में अंदर जान है, अभी निकल के वो बात करेगा। हर एक सोल्जर, हर एक हाथी, हर एक घोड़ा, सब जैसे जीवित है। इतना प्यारा, ये पत्थर को काट के पत्थर को इतना सुंदर आकृति देने वाले वो महान कलाकार जो भी थे, वो कंप्लीट तो नहीं किया गया था, पर कंप्लीट करने के लिए जितना भी सामान वगैरह था वो सब कंप्लीट हो गया था। और सिर्फ मंदिर का टॉप कंप्लीट होने वाला था। उस टाइम में अटैक हो गया, मंदिर का टॉप कंप्लीट नहीं हुआ। और वो सामान किधर है वो हम सब दिखाएंगे इस ब्लॉग में। हर एक स्टेचू का हिस्ट्री सुन के रात हो जाएगा, पर स्टेचू नहीं खत्म होगा, स्टोरियाँ खत्म नहीं होंगे। पर चलो, इतना तो लंबा टाइम नहीं है, पर इतना टाइम में उसके अंदर पूरा टेम्पल दिखाते हैं, इसका और थोड़ा हिस्ट्री बताते हैं। इस टेम्पल के अंदर का भगवान को दिखाते हैं, शंकर महाराज जी को दिखाते हैं। उनका बड़ा सा शिवलिंग है इधर, वो दिखाते हैं। बड़ा सा नंदी महाराज है, वो दिखाते हैं। फिर जाएंगे इसका हिस्ट्री का जो स्टॉक करके रखा गया है, जहाँ ये मंदिर का पूरा आर्किटेक्चर बनाया गया है, वो प्लेस को जाएंगे, आपको पूरा इतिहास दिखाएंगे। पर हाँ, एक शिवलिंग नहीं, दो बड़ा बड़ा शिवलिंग है। दो बड़ा बड़ा नंदी महाराज उस शिवलिंग के सामने है। वो इतना प्यारा सा अंदर का व्यू है, इतना प्यारा सा वो शिवलिंग का वर्क किया गया है स्टोन में, मतलब पत्थर में। वो आप देख के सच में, मैं देख के तो शौक हो गया कि ये पत्थर में ऐसा भी काम हो सकता है। ये सच है, मुझे कुछ
घूस खाने के लिए लगा ये सपना है, सपना, पर ये सपना नहीं, ये हकीकत है, ये वास्तव है, ये सच है, ये सत्य है, ये रियल है। जाके आप एक बार एक्सपीरियंस करिए, जाके एक बार आप देखिए ये जो हमारा भारत है ना, ये भारत में क्या है, मेरा भारत क्यों महान है, ये पता चलेगा। चलो शिव जी का दर्शन करवाता हूँ। देख रहे हो कितना प्यारे से बैठे हैं शिव जी। ये तो एक है और एक शिव जी है, मतलब एक ही शिव जी है पर दो लिंग है उनका इस मंदिर में। और मंदिर का थोड़ा ऊपर का आपको व्यू दिखाता हूँ, उसका वर्क दिखाता हूँ। देखिए आपको बिलीव ही नहीं होगा, इस मंदिर में इतना लकड़ी का यूज किया गया है ना, और उसका सिर्फ पत्थर से, सिर्फ स्टोन से कट के उसको आकृति देके, आकार देके, जीवित करके जो बनाया गया है ना, ये प्रशंसनीय नहीं, ये पता नहीं मेरे जुबान पे ऐसा शब्द भी नहीं है कि मैं इसका प्रशंसा कर सकूं। मैं तो मुग्ध हो गया। आप आके भी देखिए, मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। एक दीवार में, एक पिलर में, एक जो पत्थर है ना, उसके अंदर सच में कोई जान भर दिया है, जान फूक दिया है। इतना सुंदर, इतना सुंदर, ना कोई पेंट किया गया है, ना कोई रंग है, फिर भी इतना प्यारा मंदिर, इतना मतलब सच में साउथ इंडिया ने टेम्पल हिस्ट्री को बचा के रखा है, इंडियन टेम्पल को जीवित रखा है ऐसे लग रहा है। पर नहीं, नॉर्थ में या ईस्ट वेस्ट में नहीं है टेम्पल, ये सेकेंड शिवलिंग है। पर जब साउथ इंडिया में आप टेम्पल को विजिट करोगे, उसका आर्किटेक्चर देखोगे ना, तो पता चलेगा कि मैं क्यों कंफ्यूज हूँ। मैं शिव जी के सामने बैठे हैं हमारे बड़ा सा नंदी महाराज, सिर्फ एक नंदी महाराज नहीं, दो शिवलिंग है बड़ा बड़ा, तो दो नंदी महाराज, दो शिव जी के सामने बैठे हैं। सच बहुत प्यारा है वो व्यू। इधर इतना शांति है, इतना शांति है, इतना शोर शराबा के बीच में भी शांति है मिलेगा आपको इधर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतना सुकून भरा प्लेस है, साइड में पार्क है, तो बहुत सुंदर, बहुत नेचरफुल प्लेस के साथ साथ हिस्टोरिकल भी है, और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बोलते हैं आपको दिखाते हैं जो जैन टेम्पल या जैन स्टेचू वगैरह, क्योंकि जब राजा विष्णुवर्धन अपना धर्म कन्वर्ट किए थे, तो फिर जैन हुए थे हिंदू से, तो ये सब बनाए थे। तो जब वो हिंदू थे तो हिंदू टेम्पल, जब जैन हुए तो जैन टेम्पल बनाए, तो वो सब इधर है, वो दिखाते हैं। और वो टेम्पल का जो टॉप नहीं बनाया गया, उसका जो भग्नावस्था है या जो पार्ट था टॉप बनाने के लिए, वो सब कहाँ स्टॉक करके रखे गए हैं वो भी दिखाएंगे आपको। बस ये जो देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं द्वारा समुद्र, जिसके वजह से इतिहास में ये जगह फेमस है, इतिहास में प्रसिद्ध है। ये है वो द्वारा समुद्र। व्यू देख रहे हैं और इतना प्यारा सा व्यू है, इतना सुंदर, मतलब सामने पहाड़, नेचर, सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, सच ए ब्यूटीफुल। फिर चलते हैं, दिखाते हैं आपको पूरा इतिहास जो एक रूम में बंद करके रखा गया है। रूम के मतलब रूम में बंद करके नहीं, उधर सारे इतिहास सामान के बारे में, स्टेचू के बारे में लिखा गया है। पूरा गाइड उधर ही मिलेगा आपको। अगर आप चाहोगे तो फ़ोटो भी उठा के लेके जा सकते हो, उधर आके देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। आपको हिंदी आता है तो हिंदी उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। इधर आपको 2 लैंग्वेज में मिल जाएगा, वो कन्नड़ लैंग्वेज में मिल जाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएगा। अगर आपको उसको ट्रांसलेट करके पढ़ना है, आप करके पढ़ सकते हो। इसका पूरा गाइड अभी स्टार्ट होता है, आप देखिए और सीखिए। नॉलेज गेन करना चाहिए हर चीज़ बारे में, क्योंकि हमारा इंडिया है या हमारा चीज़ है, हमको तो देखना ही चाहिए। हमारा काम नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। फिर हर एक चीज़ के बारे में डिटेलिंग में बताया गया है, डिटेलिंग में लिखा गया है। हर एक स्टेचू के, हर एक मूर्ति के, हर एक हथियार के, वो हाथ में भगवान जी हाथ में जो पकड़ते हैं, जैसे कि डमरू, चक्र, इस
दर्शन, और जो भी वो सब के बारे में इधर लिखा गया है। साम्राज्य के बारे में लिखा गया है, इसके इतिहास के बारे में लिखा गया है, इसके कहाँ तक राज्य था, कैसे इसमें कौन शासन किया, हर एक चीज़ के बारे में इधर आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। ये जो है ना, ये पहले वो जो हैसलर साम्राज्य था उसका कैपिटल हुआ करता था, जो हलावड़ी हो ये उसका कैपिटल हुआ करता था। उसके बारे में, ये टेम्पल का कॉम्प्लेक्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल्स में यहाँ मिलेगा, आपको सीखना मिलेगा। अब सच्ची आपको लगे ये एक खुला किताब है, जितना चाहे समेट लो, ऐसा कुछ है। स्टूडेंट के लिए ये जगह तो हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट बनाना चाहता है इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, इंडियन टेम्पल के ऊपर, इंडियन कल्चर के ऊपर, वो ज़रूर विजिट करना चाहिए। उधर आपको इतना नॉलेज मिलेगा इधर से और कहीं नहीं मिलेगा। आपको इधर प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों हो जाएगा। आपको हर चीज़ के एक्सपीरियंस, आप छू के एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस चीज़ वास्तव में। चलो फिर दिखाते हैं पूरा आपको इतिहास। देखो, आइए और एक्सपीरियंस करिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करिए। जैसे कि बोला था, मंदिर का टॉप बनाने के लिए जो सामान वगैरह है वो रखा गया है। चलो उसको दिखाते हैं पहले, फिर वीडियो को एंड करेंगे और मिलेंगे थर्ड एपिसोड में और एक टेम्पल के साथ फिर से चिकमंगलुरु में। ये देख रहे हैं, ये सब टॉप, मंदिर का टॉप बनाने के लिए ये सारे सामान था, पर अटैक की वजह से ना टॉप बन पाया, ना मंदिर कंप्लीट हो पाया, ना वो सैनिक जिंदा रहे, ना वो जो बना रहे थे वो कारीगर जिंदा रहे। सबका हाथ कट किया गया था।